सीता को तुम निर्बल ना समझो मेरे भाई। उसके पास वो पराक्रम है जो हर औरत का गहना है, एक दिव्य नारी शक्ति। एक बच्चे से किसी देवी का नाम पूछो तो उसके मुख से केवल एक शब्द निकलेगा, मां। इस पूरे ब्रह्मांड में बसी हर ऊर्जा की नींव उस एक शब्द में है। सबसे प्रेम, सबका पालन करने वाली जग जननी, हमारी माता, अपने हर जीव को अपने लहराते आंचल की छाव में सुरक्षित किए, जिसे शत्रु को भस्म करने वाली एक दहकती अग्नि बनने में देर नहीं लगती। शक्ति जिसकी कोई सीमा नहीं, शक्ति जिसका बल, जिसका प्रतिशोध इस जग को, इस ब्रह्मांड को नष्ट कर दे। चिंता करनी है तो उस राक्षस सम्राट की करो। अपनी महान शक्तियों के बल से उस अनजान ने अपने ही विनाश का द्वार खोला है। आपकी बात समझ रहा हूं भैया। जानता हूं कि भाभी के निश्चय की तरह उनका मनोबल अटूट है, पर अफसोस जहां हम हैं वहां अटूट को टूटने में देर नहीं लगती भैया। क्यों? हनुमान को भूल गए? हनुमान मेरे लिए भाई से कम नहीं, पर जब उससे दिग्गज सेनापति निराश लौट आए हैं तो हनुमान का सफल होना एक सच्चाई कम और सपना ज्यादा दिखता है। जो विश्वास मेरा सीता पर है, तुम पर है, वही विश्वास मेरा हनुमान के प्रति है लक्ष्मण। जिन शक्तियों ने उसे आज बदला है, कल वो इस जग को बदल देंगी। कैसी शक्तियां? वही जिनका केवल आभास हुआ है हनुमान को, परिचय नहीं। बस देखना यह है कि ये परख सही समय पर होती है या नहीं, क्योंकि असली कहानी तभी आरंभ होगी। क्या बात है भाई, ये मैंने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि बड़ा मैं हूँ, उम्र और दिमाग दोनों में। देखना कैसे धूमधाम से राजकुमारी सीता को इस बार वापस लाते हैं। हाँ। किष्किंधा लौट के सभी हमारी आरती उतारेंगे। माँ कितनी खुश होगी ना मुझसे। क्यों रह गए ना तंग? बिल्कुल, तुम्हारी बहादुरी देखकर। अच्छा। हाँ, इसमें तो मैं धरती पर ना बैठूं, सागर तो दूर की बात है। यही तो धोखा खा गए हनुमान, जो दिखता है वो वैसा होता नहीं। हाँ, पर तुम दोनों वही हो जो दिखते हो। अरे सागर के उस पार क्या रथ में बैठकर जाओगे? हैं? दरिया मतलब नैया। देख लेना, राजकुमारी सीता इसी नाव पर कल तक परसों तक। कोई और तरीका ढूंढना होगा। तू और तेरी बेकार तरकीबें। मेरी तरकीबें? जो भी हो, हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हनुमान। अब हनुमान, हनुमान कौन? कौन है? हनुमान कौन? कहाँ है? काका, आपने वो आवाज नहीं सुनी? क्या? वही आवाज है, हवा में, जैसे मुझसे कुछ कह रही हूं। कैसे नहीं सुनी आपने? अरे नहीं सुना तो नहीं सुना, शायद उनका संदेशा सिर्फ तुम्हारे लिए हो। संदेशा? कैसा संदेशा? इसे कहते हैं छेद वाले गागर में पानी भरना। बेकार। क्या हुआ? यही कि हमारे पास लोग हैं, लकड़ी है, औजार है, पर नाव बनाने का हुनर नहीं।
इससे अच्छी तो मैं भी नहीं बना सकूंगा। पर इसके अलावा और क्या उपाय है? कोशिश करके हम कुछ आसान सा बनाते हैं जो धीरे धीरे उस पार ले जाए, और फिर सीता देवी को लेकर हम वापस। नाव के बजाय और भी तरीके हैं। तैर कर? काका, हम वानर हैं, तैराक नहीं। ये पानी, हम तेल, कभी ना होगा हमारा मेल। जानता हूं तुम वानर हो, इसीलिए मैं तैरने की नहीं, छलांग मारने की बात कर रहा था। काका, उसके लिए आपको सागर में पेड़ लगाने होंगे, जिनकी एक डाल से दूसरी डाल झूलते हम उस पार पहुंच जाएं। तुम्हें किस सहारे की आवश्यकता है हनुमान? तुम्हारी एक छलांग तुम्हें 100 योजनों की दूरी ले जाए, बिना माथे पर बल लाए। तुमने इससे कई बड़ी बड़ी दूरियों को लांघा है हनुमान, याद नहीं? क्या याद नहीं? कि तुम कौन हो। काका, माना आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, पर कभी कभी लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही। हनुमान,